हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जौलजीबी मेला नदियों के समागम केंद्र पर आयोजित होता है। पिथौरागढ़ जनपद में काली एवं गोरी नदियों के समागम केंद्र पर जौलजीबी मेला लगता है। इस मेले की शुरुआत 1914 में गजेंद्र बहादुर पाल ने की थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किस साहित्यकार की वर्ष 2016 ईस्वी में मृत्यु हुई? महाश्वेता देवी। इन्हें 1996 में बांग्ला साहित्य के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। महादेवी वर्मा को यामा के लिए 1982 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। अस्कोट अराकोट अभियान किसके द्वारा संचालित होती है? पहाड़ संस्था के द्वारा। पहाड़ संस्था के द्वारा 1974 में पहली बार अस्कोट अराकोट अभियान संचालित होता है। 1983 में शेखर पाठक के द्वारा पहाड़ संस्था की स्थापना होती है। पहाड़ संस्था के द्वारा सेकंड अभियान 1984 में संचालित होता है। किस धार्मिक यात्रा की शुरुआत गौरीकुंड से पैदल प्रारंभ होती है? केदारनाथ धार्मिक यात्रा की शुरुआत गौरीकुंड से पैदल प्रारंभ होती है। हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल एवं ट्रस्ट की स्थापना किसने की? स्वामी राम ने 1989 में देहरादून में हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल एवं ट्रस्ट की स्थापना की थी। नारायण दत्त तिवारी उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। हेमवती नंदन बहुगुणा को हेमपुत्र या धरतीपुत्र कहा जाता है। गोविंद वल्लभ पंत को 1957 में भारत रत्न प्राप्त हुआ। कोटेश्वर डैम किस नदी पर बना है? कोटेश्वर डैम भागीरथी नदी पर बना है। काली नदी की लंबाई 252 किलोमीटर है। भागीरथी नदी की लंबाई 205 किलोमीटर है, जो कि गोमुख से देवप्रयाग तक है। उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन है? काली नदी उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी है और इसकी लंबाई 252 किलोमीटर है, जो कि लिपुलेख से टनकपुर तक बहती है। उत्तराखंड की निम्न में से किस समुदाय में सर्वाधिक साक्षरता दर है? भोटिया जनजाति में सर्वाधिक साक्षरता दर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से कौन सा जिला उत्तराखंड राज्य में सबसे छोटा है? चंपावत जिले का क्षेत्रफल सबसे छोटा है। इसका क्षेत्रफल 1766 वर्ग किलोमीटर है। उत्तराखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला चमोली है, जिसका क्षेत्रफल 8030 वर्ग किलोमीटर है। उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जनपद कौन सा है? देहरादून उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जनपद है और सबसे कम नगरीकृत जनपद बागेश्वर है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी स्थित है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में देश की आबादी का कितना प्रतिशत निवास करता है? उत्तराखंड में देश की आबादी का 0.83% निवास करता है और भारत में उत्तराखंड का क्षेत्रफल 1.69% है। किसने गुमानी पंथ को उत्तराखंड का सबसे प्राचीन कवि माना है? सर जॉर्ज गियर्सन ने गुमानी पंथ को उत्तराखंड का सबसे प्राचीन कवि कहा है। गुमानी पंथ का जन्म 1790 में काशीपुर में होता है और इन्होंने गंगा शतक व नीति शतक की रचना की है। कण्वा आश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? कण्वा आश्रम मालनी नदी के तट पर है। कण्वा आश्रम पौड़ी गढ़वाल में है। कण्वा आश्रम में ही कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी। पुष्पेश पंत को किस क्षेत्र में जाना जाता है? पुष्पेश पंत को अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है। बागनाथ मंदिर स्थित है खालिस्तान में। बागनाथ मंदिर बागेश्वर जनपद में स्थित है। भक्त दर्शन वर्तमान उत्तराखंड के किस जिले से संबंधित है? भक्त दर्शन का संबंध पौड़ी गढ़वाल जिले से है। उत्तराखंड में बहुप्रचलित शब्द गोरख्याणी प्रतीक है। गोरख्याणी क्रूरता का प्रतीक है।
उत्तराखंड के पंवार वंश का अंतिम शासक कौन था? पंवार वंश का अंतिम शासक मानवेंद्र शाह था। मानवेंद्र के समय 1949 में टिहरी रियासत का विलय भारतीय संघ में हो जाता है। मोर ध्वज प्रसिद्ध है। मोर ध्वज पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। मोर ध्वज वर्तमान कोटद्वार का नाम है। डोला पालकी आंदोलन विशेषता किससे संबंधित है? डोला पालकी आंदोलन शिल्पकारों से संबंधित है। डोला पालकी आंदोलन 1930 में जयनंद भारती ने चलाया था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में पौड़ी गढ़वाल व नैनीताल में हुई थी। 1930 में तिलाड़ी कांड, जिसे रवाई कांड भी कहते हैं, हुआ था। 1930 में ही पेशावर कांड हुआ था। 1926 में कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में हो जाता है और 1932 में अंग्रेजों द्वारा कुंती वर्मा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी किया जाता है। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।